वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से क्रिस्पी ब्रेड रोल बनाते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी बेस्ट है, इफ्तार के लिए, सहरी के लिए बेस्ट है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ ब्रेड की स्लाइसेस है, तो उसको हम ये ट्रिम कर देंगे आसपास का। ये गुड थिंग क्या है कि एक तो झटपट बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं, और सब ने मुझे कहा है कि आप ऐसी चीज़ दें जो इफ्तार और सहरी में अच्छी भी लगे और आप फ्रीज़ भी कर सकें। तो ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं हम, और फिर इतने ज़बरदस्त होते हैं कि बच्चे और बड़े दोनों खुश हो जाते हैं, और ये डायरेक्टर्स आपको बहुत पसंद है। अब आप चाहें तो इसको आटा गूंदने में डाल दें, चाहे तो इसके ब्रेड क्रम्स बना लें, ग्राइंडर में डाल के डर डर करें, हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं इसके साथ। चले मैं इस वक्त साइड में रखती हूँ। अच्छा, अब इसे हमें बेलना है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट बेल लें, और मेरे पास एक बेटर वे है, आप एक जिपलॉक बैग में भी बेल सकते हैं। इससे क्या है कि ज़रा ज़्यादा सिक्योर रहेगी रोटी, लेकिन आपको जैसा अच्छा लगता है आप करें। तो अब ये जैसे डाला और थोड़े हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। बस एक बात याद रखें कि अगर ब्रेड रोल बनाना है तो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी, मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी फ्रेश होगी तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वरना फिर क्या होता है कि कभी कभी बेलने में वो बहुत टूटने लगती है, तो उसकी वजह यही होती है कि वो थोड़ी सी बासी ज़्यादा होती है। जाहिर है हम फैक्ट्री से ले के तो बनाने से रहे, लेकिन बहुत पुरानी ना हो। तो ये देखें कितनी दुबली पतली हो गई। हमने ऐसा लगा इसको ट्रेडमिल पे डाला और उसको दुबला कर दिया। तो ये देखें कितनी दुबली पतली हो गई। तो बस इसी तरह से सब कर लेंगे झटपट। चले ये हमारी लास्ट भी हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं प्लास्टिक से ताकि सूख ना जाए। और यहाँ देखें हमारे पास बॉइल्ड एंड श्रेडेड, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और श्रेड की भी एक चिकन ब्रेस्ट है। इसमें हम डाल देंगे 5 टेबलस्पून मेनीस। अगर आपने मेरी मेनीस की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। एग वाली भी है और बिना एग के भी है। तो चलिए ये डाल दिया, और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोई सा भी हॉट सॉस, चिली सॉस आपकी पसंद का। और फिर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, और 1/4 टीस्पून ही नमक। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून केचप, टोमेटो केचप। आपको याद है वो टोमेटो केचप की स्टोरी? बेचारा बेबी टोमेटोज ने कुर्बानी दी आज तक, और हमें ज़बरदस्त सा केचप मिला। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स कह रहे हैं केचप के मुतालिक, जो मैंने कुछ दिनों पहले ही बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। केचप भी ज़बरदस्त है, स्टोरी भी ज़बरदस्त है। और यहाँ जाएगा 5 टेबलस्पून चीज़ मिक्स। ऑप्शनल है, अगर आपको ना डालना हो तो ना डालें, कोई हर्ज नहीं है, फिर भी बड़ा मज़े का बनेगा। तो चलें अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बच्चों के लिए बनाना है तो फिर हॉट सॉस ना डालना हो, चिली सॉस तो ना डालें, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं ये। और मज़े की बात ये कि स्लाइस भी आप पहले से ये दुबली पतली करके रख लें, आमेज़ा बना के रख लें, या रोल करके, वो मैं बताऊंगी किस पॉइंट पर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के, तो वो भी कर सकते हैं। यार लाइफ मज़ेदार है, बड़ी मज़े की चीज़ भी है और बड़े कन्वीनियंट भी है। चलें ये हमारा अच्छा सा हो गया आमेज़ा। इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें उठाने में
पता चले कि हम कितना ले रहे हैं आमेज़ा। तो ये जैसे कि हमने स्लाइसेस जो भी की भी हो उसका थोड़ा सा एक आइडिया कि कितना आमेज़ा लेना है और कितना स्लाइस में जाना है। चले, तो अब हम लेंगे स्लाइसेस। जैसे एक स्लाइस लेते हैं पहले, और उसमें ये जो हमने एक हिस्सा रखा है ये लेते हैं और यहाँ किनारे पे रखते हैं। तो अब ये क्या, उठाने में भी इजी रहा और डालने में भी इजी रहा। थोड़ा सा इसको एक जगह कर लिया इस तरह से, और अब इसे हमें रोल करना है। यूँ लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। ये देखें, इजी पीजी। ये देखें अच्छा सा रोल हो गया। और अगर आपको रिस्क लग रहा है जैसे कि आपकी डबल रोटी टूट रही है, तब आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 टूथपिक लें और यहाँ डालें, इस तरह से पूरा थ्रू कर दें। फिर एक दूसरी भी लें और उसको भी थ्रू कर दें यहाँ से यूँ। ये देखें इस तरह से। अब आप रख सकते हैं और फ्राई भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई ब्रेड ऐसी होती है या फिर कोई मसले होते हैं, तब ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो चले अब हम टूथपिक को निकालते हैं, क्योंकि हमारी डबल रोटी तो सपोर्टिव है और हमारा सही से बन गया है। तो बस अब इस तरह से रखते जाएंगे ये जैसे, और बनाते जाएंगे। और चले, सारे रोल्स हमारे बनके रेडी हो गए। और यहाँ देखें हमारे पास ब्रेड क्रम्स है और यहाँ हमारे पास अंडे हैं। तो सबसे पहले तो हम अंडे तोड़ेंगे। चले, अब इसको फेंट लेते हैं। चलिए, ये फिट गए हमारे अंडे। और अब हम ग्लव्स पहनते हैं और अंडे में डाइप लगाएंगे। चले, अब ये देखें रोल कितना अच्छा सा हो गया है। जब हमने रखा तो वो नीचे की सीम साइड नीचे रखनी है। तो अब अंडे में डिप करेंगे तो कोने डिप करेंगे दोनों, फिर सीम डिप करेंगे इस तरह से घुमा के, कोने डिप दोबारा करेंगे और फिर कोनों को सबसे पहले करेंगे। देखें यूँ ब्रेड क्रम्स में, किसी भी किस्म के ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं आप। कोने कर लिए, अब ये हम करेंगे, इसको ड्राई हाथ से थोड़ा सा ऊपर छिड़केंगे। चले, तो बस ये इसी तरह कर करके रखते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हैं। दोबारा अंडे में डालें और दोबारा क्या कहते हैं ब्रेड क्रम्स लगाएं, डबल कोटिंग हो जाएगी। लेकिन मैं सिंगल ही कर रही हूँ। और यहाँ मीडियम पे देखें हमारा ऑयल है, बहुत तेज़ नहीं करेंगे वरना डार्क बहुत फास्ट हो जाएंगे। अच्छा, आप इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। खुले खुले रखें फ्रीज़र में, ट्रे वगैरह में, और जब जम जाए अच्छे से तब जिपलॉक बैग में रख लें, किसी कंटेनर में रख लें, और फिर जब दिल चाहे बना के खाएं। तो चले हम डालना शुरू करते हैं। सीम साइड डाउन होगी, जैसे हमने रखा है ना कटिंग बोर्ड पे, वैसे ही। देखिए 4 मिनट हो गए हैं और नीचे से सुनहरा सुनहरा कलर का एहसास हो रहा है। तो अब पलटते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सा हो गया। देखें दोनों तरफ से गोल्डन गोल्डन। पेपर टॉवल में नहीं रखेंगे, पेपर टॉवल में रखने से सौगी हो जाता है। ये देखें क्रिस्पी करारा, कैसा खूबसूरत खूबसूरत रोल हमारा। चलें चूल्हे को बंद करते हैं। देखा कैसा खूबसूरत खूबसूरत कलर आया है। और ये फ्राई होने में तकरीबन हमने 9 मिनट लगाए हैं। तो मीडियम पे रखेंगे, गरम हुआ हुआ मीडियम, और फिर डाल देंगे और आराम से अच्छे अच्छे से सुनहरे करेंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से ख़तरनाक से
क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल बन गए, मानते हैं? और ये इफ्तारों के लिए तो बेस्ट है। और मैंने आपको बताया ना, पहले से आप अगर चाहें तो स्टफिंग बना के रख लें, ब्रेड को रोल करके रख लें, बैग में डाल के रेडी करके रख लें, फ्रीज कर लें एनी टाइम। ये बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा ये ताउन भी करेंगे और आप लोग को खुश भी कर देंगे। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये हमारे मज़ेदार केचप के साथ, जो कि मैंने आपको बताया ना, उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ेदार सा है। देखा आपने, साउंड सुना कैसा क्रिस्पी क्रिस्पी करारा सा। बस मीडियम फ्लेम रखें और अच्छे से 8-9 मिनट तक फ्राई करें। हालांकि सारी चीज़ें पकी हुई है, लेकिन क्रिस्पी करने हैं और अच्छा कलर लाना है तो मीडियम रखें, लेकिन मीडियम पर गर्म ही होना चाहिए। आस-पास का जो पोर्शन मैंने बताया ना, पहले अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा लें ताकि वो सील्ड हो जाए अच्छा सा, फिर सेम साइड भी कर लें। चलें, ये आप लोगों के नाम। मज़ेदार। चलें अब आप लोग जल्दी से जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।